मुख्य रूप से पढ़े दर्पण। दर्पण में होने वाली जितनी भी घटनाएं थी, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कल की क्लास में देखे हैं। आज हम लोग दर्पण की आगे कड़ी में देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण में हम लोग को दो मुख्य रूप से सूत्र पढ़ना है और एक और होती है आवर्धन। आवर्धन भी पढ़ना होता है। ऐसे मुख्य सूत्र होता है, पहला सूत्र में क्या होता है, F बराबर R/2 और एक सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। एक सूत्र होता है आवर्धन के लिए M बराबर -V/U। दर्पण चैप्टर में मुख्य रूप से यह तीन सूत्र हम लोग को देखना है और तीनों को समझ लेना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं पर बनेगी। अब बहुत सारा न्यूमेरिकल बिना सूत्र के क्वेश्चन देखते ही जुबान पे बना लेंगे। तो पहले इस सूत्र को हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। ई जो है छोटी f क्या होती है, फोकस दूरी। क्या होती है, फोकस दूरी। R/2 मतलब R क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कौन चीज, फोकस दूरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डैश होती है, एक झापट लगेगा, वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, फोकस दूरी की दोगुनी। इसी को क्रॉस गुना यदि किया जाए तो न हो जाएगा R बराबर 2F, होगा कि ना होगा। तो यह क्वेश्चन बनता है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। ऐसे तक क्लास 10th में सीखना पड़ता है क्या, कि सिद्ध करें F बराबर R/2 या कहेगा कि R बराबर 2F को सिद्ध करके दिखाइए कैसे हुआ से। तो अभी सिद्ध नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट पर न्यूमेरिकल सीखना है। अगला सूत्र आपको बताए, तीन सूत्र, पहला दूसरा तीसरा। पहला सूत्र कंप्लीट, दूसरा सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, या इसी को ऐसे लिखेगा 1/V प्लस 1/U बराबर 1/। और इस सूत्र को कहा जाता है दर्पण सूत्र। F क्या होती है बताइए, F क्या होती है, फोकस होती है कि फोकस दूरी होती है, छोटी f है ना, फोकस दूरी। U क्या होती है, यू क्या होती है, वस्तु की दूरी। यू क्या होती है, अभी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं, उसका प्रतिबिंब बनती है, तो दर्पण से कितना दूर पर प्रतिबिंब बना वह होती है प्रतिबिंब की दूरी। और दर्पण से कितना दूरी पर वस्तु को रखें तो वह होती है वस्तु की दूरी। और उसमें जो फोकस बनती है तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। दर्पण सूत्र याद रहेगा ना। अब इस दर्पण सूत्र में ये बात समझना गए कि F क्या होती है, U क्या होती है, V क्या होती है। ऐसे याद नहीं होगा, फिर से हम एक दर्पण बना करके आपको याद करवाए। हर हाल में याद हो जाना चाहिए। ये हो गया ध्रुव, यहाँ पर कोई हम वस्तु रख दिए, यहाँ पर वस्तु रख दिए, यहाँ पर सेंटर मान लिए, यहाँ से किरण गुजारे, दर्पण पर आई, दर्पण से परावर्तित हो गई, यह हो गई फोकस। आज P से लेकर के F तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाई छोटी f, फोकस दूरी कहलाई। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वक्रता त्रिज्या कहलाई, क्या कहलाई, वक्रता त्रिज्या R कहलाई। वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, यहाँ पे। यह वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है ना। दूसरा स्थिति में हम एक किरण इस वस्तु से गुजार देते हैं सेंटर की दिशा से होते हुए, सेंटर की दिशा से होते हुए दर्पण पर ले आए। देखिए तो सेंटर की दिशा से आई तो यही रास्ता से चली जाएगी। ई परावर्तित किरण ऐसे आई तो ई परावर्तित किरण है, या यह परावर्तित किरण भी है और यही आपतित किरण भी है। परावर्तन के बाद दोनों किरण यहाँ पर मिली तो यह कहलाएगी क्या चीज, प्रतिबिंब। यह क्या बना, प्रतिबिंब। वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ। सुनेंगे
दर्पण के यह जो ध्रुव है, ध्रुव से यहाँ पर वस्तु है तो यहाँ के वस्तु की दूरी जो कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक यही कहलाएगी यू। क्या कहलाएगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कहलाएगी आपको यू। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ध्रुव के सामने, यहाँ तक। वस्तु से लेकर के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी कहलाएगी यू। यू क्या होती है? दर्पण से वस्तु की दूरी। यू क्या होती है? दर्पण से वस्तु की दूरी। भी क्या होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण का ध्रुव यहाँ है और प्रतिबिंब सी और एफ के बीच यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कहलाएगी, मतलब कि प्रतिबिंब से लेके ध्रुव के बीच की दूरी कहलाएगी भी। भी क्या होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होती है? दर्पण से वस्तु की दूरी। छोटी एफ क्या होती है? फोकस दूरी। ये तीनों बात समझ में आया? तीनों के बीच एक संबंध है, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तीनों के बीच जो संबंध है वह संबंध क्या है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये चीज समझ में आ गया? अब दूसरा स्थिति है क्या? तीसरा स्थिति क्या है? आवर्धन। आवर्धन के बराबर सूत्र होता है -v/u। आवर्धन क्या होती है? आवर्धन होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन क्या होती है? हाँ, या कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। हम दूरी के रूप में भी कह सकते हैं या ऊंचाई के रूप में भी कह सकते हैं। अब दूरी ऊंचाई क्या हुई? आपको अवतल दर्पण में देखे तो ध्रुव से इधर गया तो यहाँ से यहाँ तक की यह दूरी कहलाई प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कहलाई वस्तु की दूरी। लेकिन यही अवतल दर्पण के जगह पर आपको यदि हम समतल दर्पण बना देते, नीचे में पेंट कर देते इस तरह से और इधर वस्तु को ऊपर रखी जाती, तो प्रतिबिंब यदि इधर बनता तो इस स्थिति में हम क्या कहते? ये है वस्तु की दूरी, आई है प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी एव और प्रतिबिंब की दूरी भी, कहते कि नहीं कहते? अब समतल दर्पण में वस्तु ऊपर है तब प्रतिबिंब नीचे है, तो कहा जाएगा इसमें आएगा क्या? समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कहलाएगा, वस्तु की ऊंचाई कहलाएगा। आए अवतल दर्पण में वही ऊंचाई को हम लोग कथी में देख रहे हैं? दूरी में। तो आवर्धन बराबर क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है? -v/u। आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है? -v/u। आवर्धन के लिए सूत्र क्या होगा? -v/u। तो दर्पण में 3 महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद रखना है जुबान पे। सबसे पहला सूत्र F बराबर R/2। दूसरा सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तीसरा सूत्र आवर्धन M बराबर -v/u। यहाँ तक कोई दिक्कत? तीनों सूत्र याद रखना है। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए। एक कौन सा दर्पण हम बना दिए है? विपिन हल्ला नहीं। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण ये समतल है, इसको यदि हम गोलीय दर्पण बनाना चाहेंगे तब बनाएंगे कि नहीं? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको मोड़ देंगे। मोड़ देंगे मतलब इसको ऐसे ऊपर से ऐसे करके मोड़ देंगे और नीचे से ऐसे करके मोड़ देंगे। ऐसे करके गोल करेंगे तो ये बहुत दूर, ये बहुत दूर आगे जा करके पूरा गोल होते आएगा। ये गोलीय दर्पण बना सकते हैं। तो बताइए अभी कितना दूर आगे जा करके मुड़ेगा, कोई ठीक नहीं है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वह अनंत होगी। वक्रता त्रिज्या अनंत होगी।
और जब वक्रता त्रिज्या अनंत होगी तब फोकस दूरी भी ये ना कि अनंत बटा 2 कर देंगे से नहीं, वक्रता त्रिज्या अनंत तब फोकस दूरी अनंत। अब सुनिए, फोकस दूरी निर्भर करती है किस पर? मुख्य रूप से त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या पर। त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी बढ़ेगी और घटने से घटे। तब बताइए, एक दर्पण को तोड़ के आधा कर दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तोड़ के आधा कर दिया जाए तो फोकस दूरी के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फोकस दूरी आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, उसके बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके बाद अपरिवर्तित रहेगा, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। बताएंगे जल्दी से। दूसरे दर्पण लेते हैं, आपको समतल दर्पण में कंफ्यूजन हो गया। मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण है, बाहर से रंगा हुआ, हमने इसको तोड़ नहीं रहे, इस बार क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेंटिंग कर दिए, इतना दूर तक इतना पेंटिंग कर दिए। बताइए इसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, दुगना होगा, 4 गुना हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फोकस दूरी अनंत हो जाएगी? बहुत सारा ऑप्शन दे दिया आपको। फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दर्पण है, इस दर्पण को हमने क्या किया कि दर्पण की आधा भाग को पानी में डुबा दिया जाए। कहाँ डुबा दिया जाए? या नहीं तो आधा भाग को पानी में न डुबा करके पूरे दर्पणे को पानी में, सबको पानी में डाल दिया जाए। पूरे दर्पण को पानी में डाल दिया जाए तो इसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ। फोकस दूरी शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा कि 2 गुना होगा कि कम जाएगा कि बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा कि शून्य हो जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा? आईना लेकर के पानी में रखे देखिए। हम यही बताना चाह रहे थे कि फोकस दूरी हमेशा निर्भर करता है वक्रता त्रिज्या पर। अब सुनिए, ये जो दर्पण आपको बताया, ये दर्पण जो बताए, यह जो दर्पण था, मान लेते हैं कि एक चूड़ी का टुकड़ा था, चूड़ी का टुकड़ा था। जब यह पूरा गोल था, चूड़ी के रूप में इस तरह से था, तो इसका कहीं ना कहीं वक्रता त्रिज्या केंद्र था, केंद्र से ये वक्रता त्रिज्या था इसका। कहीं भी केंद्र से हियाँ मिला दीजिए, चाहे हियाँ मिला दीजिए, चाहे हियाँ मिला दीजिए, चाहे हियाँ मिला दीजिए, कहीं भी मिलाएंगे सब तो वक्रता त्रिज्या ना रहेगा। नहीं समझ में आया? वक्रता त्रिज्या है ना। अब इसको हमने क्या किया कि चूड़ी को तोड़ के ये सब भाग हटा दी। यह इतना भाग चूड़ी का आपके पास है, ये एक दर्पण है। इसी में से हम आपको कहे थे शमशेर जी कि इस दर्पण को क्या किया, हम यहाँ से पेंट कर दिए, काला कर दिए यहाँ तक, मतलब दर्पण की आधा हिस्सा को पूरा काला रंग से पेंट कर दिए। तो अब इसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ से भी देखिए, इसमें समझिए कि हम इसको काला कर रहे हैं, इतना काला, आधा कथी हियाँ तक काला करके ले गए। जितने चूड़ी का तनिए गो टुकड़ा बचा, तब वक्रता त्रिज्या तय कर उतने हैं, और जब त्रिज्या उतने हैं तब फोकस दूरी उतना ही रहेगी। फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, चाहे उस दर्पण को तोड़ के आधा कर दिया जाए, चाहे आधा पेंट कर दिया जाए, चाहे आधा हिस्सा को पानी में डाल दिया जाए, चाहे पूरे दर्पणे को पानी में डाल दिया जाए, उसके फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट एगो था, क्लियर हो गया? समझ में हम लोग को आ गया है फोकस दूरी से पॉइंट। और समझना था क्या कि न्यूमेरिकल बनाना था। अब न्यूमेरिकल में क्या बनाना है से देखिए, किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु जो रखी है दर्पण के सामने कितनी दूरी पर? तब वस्तु की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। शमशेर जी, वस्तु की दूरी को क्या चीज से सूचित किए थे? यू से। हाँ, यू का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, और उसकी फोकस दूरी है छोटी एफ, है ना, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रही है, तब प्रतिबिंब की दूरी को भी कहे थे। तो 2 गो मान हम लोग को दिया हुआ है, कौन कौन?
u का मान और f का मान, और निकालना है किसका मान, v का मान। अच्छा, दर्पण का नाम भी यहाँ पर कह रहा है साफ साफ शब्दों में, दर्पण कौन सा है। सबसे पहले माइंड को कांस्टेंट करके एक अवतल दर्पण आप बना लीजिए। सबसे पहला काम अवतल दर्पण देख लीजिए, एक चित्र बना दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए P हो गया, यहाँ पर कर दीजिए फोकस हो गया, यहाँ पर कर दीजिए वक्रता केंद्र हो गया। सबसे जी ध्यान देंगे, क्वेश्चन कहा है कि अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो अवतल दर्पण में वस्तु इन्ने रखेंगे कि इन्ने रखेंगे, इधर रखेंगे। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज का पता होगा, पहले से मैथ में भी आप सीखे होंगे, यह चिन्ह परिपाटी का नियम, कि यह जो पॉइंट होता है मूल बिंदु होता है, और इससे इधर जो भी बिंदुएं बनती है यह सब धनात्मक होती है, और इधर में जो भी बिंदुएं बनती है यह सब ऋणात्मक होती है। पता है ना, इसके ऊपर बनने वाली सभी बिंदुएं धनात्मक होती है और नीचे बनने वाली सभी बिंदुएं ऋणात्मक होती है। ये बात पहले से पता है। अवतल दर्पण में वस्तु रखी गई दर्पण के इधर, तो यह मूल बिंदु हो जाएगी, यहाँ पर मूल बिंदु होगी, वस्तु इधर है, इसका मतलब वस्तु माइनस में है कि प्लस में है। अब वस्तु की दूरी जो इसमें दिया है u बराबर यह माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब वस्तु इधर है, ध्रुव से इधर है, तो वस्तु से लाइट गुजारेंगे तब प्रकाश इधर आएगी, यानी कि फोकस भी इधर ही बनेगी। अब फोकस दूरी जो देले है 20 सेंटीमीटर, तो यह भी हो जाएगा f बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। दो गो मान हम लोग को पता है, u का और v का, सॉरी u का और f का। पूछ रहा है किसका मान, v का। तो v पूछा है, तो हम लोग अभी अभी दर्पण सूत्र सीखे हैं। v 1/f बराबर कहे 1/u प्लस 1/, यही ना। अब v का मान निकालना है, तब v को इधरे छोड़ देंगे, u को उठा के इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 1/f माइनस इधर से आएगा तो 1/u, अब बराबर में जाएगा 1/v। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब बताइए 1/f का मान क्या लिखा जाएगा, माइनस का 20, आई माइनस है तो माइनस दे दिए। 1/u का मान क्या लिखा जाएगा, माइनस का 10, तो ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस बनेगा कि ना बनेगा, प्लस बनेगा तो ये माइनस हट जाएगा। अब बराबर के बाद क्या बच गया, 1/v। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ घटाव आता है, लघुत्तम निकालेंगे, क्या हो जाएगा लघुत्तम 20, लघुत्तम हो जाएगा 20, 20 से कम 20 तो 1 एकम 1 तो -1। अब अच्छा, यहाँ से दिख नहीं रहा, बहुत नीचे हो गया, देखिए देखिए ध्यान दीजिए, 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा क्या है, -20, माइनस नहीं 20, 20 से भाग करेंगे, 20 में एक बार में 1 में 1 से गुना करेंगे -1, अब प्लस 10 दूना 20 तो 1 दूना 2, अब बराबर के बाद 1/v ना है, बराबर के बाद 1/v। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा, 1/20 बराबर 1/, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 20। आया जो 20 आया से प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में आया। तो बताइए +20 इस दर्पण में इधर आएगा कि +20 दर्पण में इधर बनेगी, उधर बनेगी। तो उधर अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी आ गया दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि प्रतिबिंब यहाँ बन रही है, तो प्रतिबिंब तो दर्पण से पीछे बन रही है।
दर्पण से पीछे बनने वाली प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। काल्पनिक होती है, सीधा होती है, वस्तु से बड़ा होती है। तो हम लोग ज्ञात क्या किए कि प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। कहाँ से? दर्पण से। और इसकी नेचर क्या होगी? प्रकृति जो पूछा है वह हो जाएगा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। समझ में आया कि नहीं? चलिए छापिए। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए पहले ये कंडीशन लगा दिया कि प्रतिबिंब वास्तविक होनी चाहिए। वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, देखिए अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया 20 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। क्या कहता है? दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए हैं, सेम क्वेश्चन आ गया। दर्पण का नाम कह दिया अवतल, फोकस दूरी दे दिया, वस्तु की दूरी दे ही दिया है, पूछ रहा है क्या? प्रतिबिंब की दूरी। और घटना भी एक यह दे रहा है कि प्रतिबिंब होगी वास्तविक। अब सुनिए, सबसे पहले आपको समझने के लिए एक दर्पण का निर्माण करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें वस्तु को रखेंगे। तब वस्तु को रख रहे हैं कितना दूरी पर? दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी, कितना सेंटीमीटर? और यहीं पर कोई वस्तु रखी हुई है। वस्तु से प्रकाश की किरण दर्पण पर आई, दर्पण से परावर्तित हो गई। यहाँ पर बना फोकस। क्या बना? और यहाँ फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी भी क्वेश्चन कह रहा है कितना है? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर के वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर। मतलब प्राप्त हम लोग को क्या क्या है से देखिए। हम लोग को प्राप्त है फोकस दूरी तब -20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी मतलब u बराबर -30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? प्रतिबिंब की दूरी v बराबर वाट, यही ना निकालना है। अब सूत्र बताइए, तीनों के बीच रिलेशन क्या था? रिलेशन आपको बताए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, यही ना। u को उठा के इधर ले आएंगे, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। अब मान रखेंगे दोनों के, 1/f का मान -20 माइनस 1/u का मान -30, तब -30। अब पता है कि माइनस माइनस मिल के क्या बनेगा? प्लस। तो ये माइनस हटा दिए। अब बराबर के बाद 1/v, भिन्न के जोड़ घटाव बनेगा। एलसीएम क्या होगा? 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 तो 1 दूना 2। अब बराबर 1/v। अब ध्यान देंगे 2 में से 3 घटेगा, क्या होगा? -1/। अब बराबर के बाद 1/, तब v बराबर क्या हो जाएगा? -60। क्रॉस गुना होगा तो -v या बराबर 60, तो फिर माइनस वाला v उधर भेज देंगे। v बराबर क्या हो गया? -60। मतलब प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। और क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब माइनस में बता रहा है यह कि प्रतिबिंब इधर बन रही है। इधर बनता तो काल्पनिक हो जाता, प्लस में आ जाता। माइनस क्या बता रहा है? प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर के दूरी पर वास्तविक बन रही है कि काल्पनिक? वास्तविक बन रही है, वास्तविक है 60 सेंटीमीटर। इतना सुंदर क्वेश्चन था, लाजवाब।